हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज जो है साइंस के जो है मृदा या मिट्टी कह लीजिए उस चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और हम इसको बिल्कुल समझेंगे। जितना उतना ही हम पढ़ेंगे, देखिए ज़्यादा हम नहीं, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है और जितना हमें पढ़ना अनिवार्य है उतना हम पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिट्टी होती क्या है, सॉइल किसको कहते हैं। तो देखिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। देखिए, दो डिफिनीशन हमने लिखा है, दोनों डिफिनीशन आप केयर करिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा कहलाता है, या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या मृदा कहा जाता है। मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को मृदा कहलाता है, या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो एक मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित जो कण होते हैं उसी को हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। तो ये हमारा मृदा का डिफिनीशन हो गया। अब मृदा के क्या क्या संगठन है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, मृदा के संगठन में अगर आप देखते हैं तो मृदा का संगठन यानी कंपोजिशन आप सॉइल में आप देखेंगे तो ये 4 कंपोजिशन होता है। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 55%, मृदा जल 25% और मृदा वायु 25%। अब देखिए, हम देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ जो होता है किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। मतलब जो भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप के अंगों के अपघटन के द्वारा होता है और यह अपघटन मृदा में पाए जाने वाले कवक व जीवाणु करते हैं। तो देखिए, जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, वही जो है मृदा को अपघटित करते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, खनिज पदार्थ जो होता है एक दीर्घमात्रिक तत्व होता है, एक सूक्ष्ममात्रिक तत्व होता है, यानी मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। इसमें देखिए अब सी हो गया, एच हो गया यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज। ऐसे इसके बाद के, एमएन, एफई, एमओ, जेडियन, बोरान यानी पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन और जिंक और बोरान। तो ये होते हैं। इसके बाद अब हम जो है और देख लेते हैं। तो देखिए, कभी कभी हो सकता है एक नंबर में आ जाए कि खनिज पदार्थ जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो खनिज पदार्थों की संख्या 16 होती है। अब हमने 2 पॉइंट देख लिया। तीसरा हमारा था मृदा जल, सॉयल वाटर। तो सॉयल वाटर देखिए 3 होता है, एक गुरुत्वीय जल होता है, एक कोशिका जल होता है, एक आर्द्रता होता है। अब इसको हम देख लेते हैं तीनों को। गुरुत्वीय जल क्या होता है? गुरुत्वीय जल किसे हम कहते हैं? तो वर्षा के बाद जो जल काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता है उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। इस जल को पौधे अपने जड़ों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गुरुत्वीय जल हो गया ये। अगला हमारा केशिका जल। केशिका जल को जिसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। जो जल मिट्टी के कणों के बीच, रिक्त स्थानों के बीच पाया जाता है उसे हम केशिका जल कहते हैं। इन जल का पौधे अपने जड़ों द्वारा आसानी पूर्वक अवशोषण करते हैं। अगला हमारा है आर्द्रता जल, जिसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये हमारा होता है जो जल मिट्टी के कणों के चारों ओर पतली वाष्पीय परत के रूप में पाया जाता है उसे हम आर्द्रता जल कहते हैं। इस जल को भी पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मृदा युक्त वायु। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित वायु को मृदा वायु कहते हैं। मृदा में वायु के न रहने पर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाएगी और पादप क्रियाएं भी कम होंगी। तो ये हमारा होगा मृदा युक्त वायु। अगला अब हमारा होता है मृदा में कणों के आकार क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखिए 6 आकार, कभी कभी इसको क्वेश्चंस में पूछ लेता है तिलगुत्री में, तो इसको भी हमें जानना है कि बजरी होती है तो उसमें जो है कण के व्यास कितने होते हैं। तो इसको आइए हम देख लेते हैं, यानी मृदा के कणों के आकार क्या होते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बजरी जो होता है उसमें 5.00 mm से अधिक व्यास के कण होते हैं। फिर बारीक बजरी आता है जिसे फाइन ग्रेवल कहते हैं, 2.000 से 5.00 mm व्यास तक। इसके बाद मोटी बालू आती है, इसमें 0.200 mm से 2.00 mm व्यास तक। इसके बाद बारीक बालू आता है, इसका 0.020 mm से 0.200 mm व्यास तक। इसके बाद गाद आता है जिसको सिल्ट कहते हैं, 0.002 mm से
0.20 mm व्यास तक। इसके बाद चिकनी मिट्टी आती है 0.002 mm से कम होता है इसका। इसके बाद अब हमें मिट्टी का प्रकार पढ़ना है। तो मिट्टी के प्रकार में देखिए हमारा एक जलोढ़ मिट्टी होता है, एक लाल मिट्टी होता है, फिर काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मृदा। तो इतने प्रकार की मिट्टी या मृदा, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। तो देखिए हमारे जो है 6 प्रकार की मृदा हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए परसेंटेज की बात करते हो तो इंडिया में जो है 43.4% पे जलोढ़ मृदा, लाल मृदा 18.6% पे। लाल मृदा की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। काली मिट्टी को देखिए रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए काली मिट्टी के अन्य नाम जो है दक्षिण भारत में इसके रेंगुर मिट्टी, केरल में साली और उत्तर भारत में केवाल भी कहते हैं। इसके बाद काली मृदा 15.2% भाग पे पाई जाती है इंडिया के। लेटराइट मिट्टी जो होती है ये 3.7% पे पाई जाती है। तो ये मिट्टी के प्रकार रहा। बाकी जो होता है देखिए हम PDF के माध्यम से टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, उस पर भी आप पढ़िएगा तो आपको जो है थोड़ा सा जो हम अभी इसमें क्या और होता है, कहाँ पे कितना, किसमें ह्यूमस की क्या कमी होती है, किसमें चूना कमी होती है, किसमें पोटास कम होता है, किसमें क्या कम होता है, तो उसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। उसको आप जो है टेलीग्राम पर PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। तो इतना ही हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।